हरिः ओम्। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितवृषदैरंसुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
राम जय जय राम, श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। भगवान की कथा के
परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज। श्रोता होना भी बड़ा कठिन है। भगवान की कथा को सुनने के लिए श्रोता की योग्यता संपादित करना यह भी बड़ा कठिन। श्री हनुमान जी महाराज कैसे श्रोता हैं? हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कहीं भी भगवान की कथा हो तो हनुमान जी महाराज विनम्रता पूर्वक कथा श्रवण के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, मस्तक झुकाए विनम्र भाव से भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। और कथा सुन करके श्री हनुमान जी महाराज भाव में विभोर होते हैं। कथा केवल औपचारिकता नहीं, कथा केवल एक विधान मात्र नहीं, अपितु कथा हमारे हृदय में भगवत भाव को प्रवाहित करे इसका साधन है। और हृदय में भगवत भाव को प्रवाहित करने के बाद यह कथा स्वयं साध्य बन जाए। पहले तो कथा साधन होती है भगवान की भक्ति का संवर्धन करने के लिए, और धीरे धीरे श्रवण करते करते यह कथा ही फिर साध्य बन जाती है। और जब कथा साध्य बन जाती है तो फिर भगवान की कथा के बिना भक्त रह नहीं पाता। कहीं कथा मिले, कथा न मिले तो सारी दुनिया छूट जाए, उस कथा के लिए वो लालायित रहता है। कहाँ भगवान की कथा सुनने को मिले, उसको व्यसन हो जाता है भगवान की कथा। जैसे नशा करने वाले व्यक्ति को नशा का व्यसन हो, उसको उसका नशा न मिले तो पागल हो जाए, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते कथा का व्यसन जीवन में उत्पन्न हो जाए, हम कथा के बिना रह न पावें, यही कथा की साध्य स्थिति है। कथा ही साध्य बन जाती है। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इन चारों की विशेषता क्या है? बोले आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तह सुन। इनके जीवन का व्यसन है भगवान की कथा। और हमने देखा है महाराज ऐसे ऐसे भक्तों को जिनके जीवन में व्यसन है, कथा न मिले तो वो पागल हो जाए। कई ऐसे हमारे भक्त हैं प्रेमी, एक दो यहां भी आए हैं बाहर से, एक दो नहीं आ पाए किसी कारण से। तो ऐसे महाराज की महीने में अगर उनको 10 दिन कथा सुनने को न मिले तो कारोबार छोड़ के भाग लेते हैं। वृंदावन चलो, अयोध्या चलो, चित्रकूट चलो, कहीं चले कथा सुने, ऐसी स्थिति। तो भगवान की कथा में ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाए कि भगवान के कथा के बिना हम रह न सकें, यह बड़ी उच्च स्थिति है। कथा ही हमारे जीवन का व्यसन बन जाए और कथा सुन करके हमारे शरीर में, हमारे भाव में, हमारी मुखाकृति में, हमारी आंखों में वो कथा झलकने लग जाए। महाराज कथा दिखती है, कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन कितना ग्रहण करता है, वो सब उसकी एक्टिविटी से, उसकी गतिविधि से सब दिखाई पड़ता है। वक्ता को सब अनुभव हो जाता है, कितने लोग सुनते हैं और कितने समझते हैं, कितने आनंद ले रहे हैं और कितने केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सब पता चल जाता है। हाँ। कथा हमारे हृदय को भर दे। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान का गुणगान सुन करके शरीर पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए और आंखों में प्रेमाश्रु आ जाए। ऐसी भाव की स्थिति जब कथा सुनते सुनते उत्पन्न होती है तो यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे श्रोता कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, और कथा सुन करके वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, कथा सुन करके हनुमान जी महाराज भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाता है। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ऐसे श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज
जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के प्रधान यजमान, मुख्य यजमान श्री संतोष कुमार मिश्र जी लखनऊ, सपत्नी, उनकी वंदनीय माताजी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, भक्तगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भगवत भजन परायण संत वृंद, भक्तवृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में विराजमान होकर श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा अवसर तभी प्राप्त होता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। पहले तो संत भगवत भक्त का मिलन ही कठिन है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पहले तो संतों का मिलना दुर्लभ, फिर वो मिले तो कथा मिले, बोले ये दूसरा दुर्लभ, और फिर कथा के साथ साथ सुंदर काल मिले। काल का भी अपना महत्व है। काल माने मुहूर्त, काल का भी अपना बड़ा महत्व है। इसीलिए दार्शनिक सिद्धांत में, फिलॉसफी में काल को भी किसी कार्य के प्रति असाधारण कारण स्वीकार किया जाता है। दुनिया में जितने कार्य होते हैं उन कार्यों के पीछे एक प्रधान कारण होता है काल, समय। क्यों? बोले समय के बिना कोई काम होता ही नहीं। सारे संसाधन हो, लेकिन जब उसका समय तय होगा तभी वो कार्य होगा। तो काल बहुत बड़ा कारण है। किसी भी कार्य के प्रति काल असाधारण कारण होता है। और काल उत्तम हो, यह तीसरी विशेषता। और स्थान उत्तम हो। ऐसा पवित्र काल, नववर्ष की वेला, राम जन्म महोत्सव का ये पावन अवसर, और अयोध्या धाम साधारण धाम थोड़ी है। अवध धाम धामाधिपति। हाँ, हमारे संत जन कहते हैं अवध धाम धामाधिपति। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम। सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। दासन पति हनुमान। दासन पति हनुमान। अवध धाम धामाधिपति। ये अयोध्या धाम धाम ही नहीं है, धामाधिपति है, समस्त धामों का अधिपति। ऐसा पवित्र धाम श्री अवध धाम। एक ने कहा महाराज, 4 धाम में तो अयोध्या नहीं आता। 4 धाम में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, और दक्षिण में श्री रंगनाथ धाम। आजकल लोग रामेश्वर को ही मानने लगे। प्रसंग बस मैं कह रहा हूं, 4 धाम में, चारों दिशाओं में, 4 रूप में भगवान नारायण ही विराजमान है। उत्तर में बद्री नारायण, पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश, पूर्व में श्री जगन्नाथ, और दक्षिण में रंगनाथ। ये 4 धाम है। तो 4 धाम में तो अयोध्या नहीं, लेकिन अयोध्या धामाधिपति। क्यों धामाधिपति है? ये भाव अभी अभी मेरे मन में आया, इसलिए मैं कह रहा हूं। व्यासपीठ पर बैठने के बाद बहुत सारी बातें उसी समय भगवान की कृपा से हृदय में समुद्भूत हो जाती हैं। मुझे लगता है कि भगवान शंकर ने जब अयोध्या की महिमा का वर्णन किया तो भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म। अयोध्या साक्षात परब्रह्म है। ये भूमि ही परब्रह्म का स्वरूप है, जहां आप बैठे परब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठे। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म।
सरयू सगुण पुमान। और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जो सरयू नदी है, ये कौन है? बोले ये सगुण ब्रह्म है। जल रूप में भगवान ही प्रवाहित हो रहे हैं। ब्रह्मद्रव, सरयू का एक नाम है ब्रह्मद्रवा। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म ही लिक्विड फॉर्म में आकर द्रवीभूत होकर के प्रवाहित हो रहे हैं। तो सरयू जी कौन है? बोले साक्षात सगुण ब्रह्म। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और अयोध्या में रहने वाले लोग, जो यहाँ के वासी हैं वो भी, जो यहाँ जन्म लिए वो भी, जो कहीं से आकर के बस गए वो भी, और जो 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए बाहर से आए वो भी। क्यों? बोले सब तो अयोध्या में है। और अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में वास करने वाले कौन? भगवान शंकर कहते हैं कि तन्निवासी जगन्नाथ। अयोध्या में निवास करने वाले जितने हैं, जगन्नाथस्य मूर्तयः, ये सब जगन्नाथ की मूर्तियां हैं। अब आप विचार करना कि नीलांचल क्षेत्र में एक जगन्नाथ विराजमान है तो वो धाम है, और जहां पर रहने वाले हर प्राणी जगन्नाथस्य मूर्तयः, जगन्नाथ की मूर्ति हो जाए, वो धाम नहीं होगा, धामाधिपति होगा। अवध धाम धामाधिपति, अवतारन पति राम, सकल सिद्धि प्रदि जानकी, दासन पति हनुमान। ऐसी पावनपुरी अयोध्या, जहां का कण कण ब्रह्ममय है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। वह अमित, असीमित, अखंड, अबोध, वो ब्रह्म परमात्मा यहां के कण कण में व्याप्त है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। लेकिन जब तक हम भाव की दृष्टि से इसे नहीं देखेंगे, तब तक इस भाव को हम समझ नहीं पाएंगे। भाव की दृष्टि से देखने पर अयोध्या की उस दिव्यता का आज भी अनुभव होता है। जो दिव्य महापुरुष हैं, उनको अयोध्या की उस दिव्यता का अनुभव होता है। तो ऐसे पवित्र तीर्थ में, अवध धाम धामाधिपति, ऐसे पवित्र स्थान पर और ऐसे पवित्र काल में श्री राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर, और भगवान श्री राम की कथा, पावन कथा, यह अपने आप में बहुत बड़ा संयोग और भगवान की महती कृपा का फल है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। यही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। यही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। पाइए पाइए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई। भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। ऐसी पावन वेला परमधाम श्री अवध में विराजमान होकर भगवान के मंगलमय चरित्र का हम चिंतन कर रहे हैं। अयोध्या की ये पावन भूमि, जहां पर भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। कहीं भगवान का अवतार हो जाए वो भूमि परम पवित्र हो जाती है, लेकिन अवध धाम बोले यहां पर 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार और श्री वेदव्यास जी के अनुसार चारों भाई
एक ही तत्व है, परम तत्व है। परम तत्व परमात्मा ही 4 रूपों में प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान कहते हैं, देवताओं ने जब स्तुति की, रावण के विनाश के लिए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस रावण के आतंक से आप हमें मुक्त करो, तो श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सभी देवता आए हुए थे अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए। उसी समय देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में प्रकट हो गए। दशरथ जी नहीं देख रहे हैं और न किसी को दिख रहा है ये दृश्य, देवता भी अदृश्य हैं। देवताओं के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित, वैनतेय समारुह्य, अपने गरुण पर बैठकर भगवान आए। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। रावण के वध के लिए मैंने संकल्प कर लिया है और मैं अवतार लेने जा रहा हूं। देवताओं ने कहा, कहां अवतार लेंगे? भगवान ने कहा, बस ये दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, दशरथ जी को मैं पिता बनाने जा रहा हूं, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। देवता लोग पूछते कि आप एक रूप में अवतार लेंगे, अनेक रूप में लेंगे? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया पहले ही। भगवान ने कहा, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में मैं प्रकट करूंगा। भगवान ने स्वयं कहा, ये भगवान का ही वाक्य है। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। तो भगवान ही 4 रूपों में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते। और यही वेदव्यास जी महाराज भी कहते हैं, चतुर्धागाद हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, चतुर्धागाद हरि, 4 रूपों में भगवान हरि प्रकट हुए। पायस के माध्यम से भगवान हरि माताओं के गर्भ में आए। जिस पायस का माताओं ने भक्षण किया, यज्ञ से पायस प्रकट हुआ, वो पायस कैसा था? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पायसम देव निर्मितम, पायसम देव निर्मितम। सीधा अर्थ तो यही है कि देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित था। पायसम देव निर्मितम। और ये बात अग्निदेव ने, जो प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुआ, वह पुरुष स्वयं कह रहा था पायस को लेकर के, गृहाण प्रजाकरम पायसम देव निर्मितम, पुत्र को प्रदान करने वाला जो पायस है, गृहाण, इसको ग्रहण करो। देव निर्मितम, ये देवताओं के द्वारा निर्मित है। भाव क्या है? तो देखो, पायस खीर बनाई जाए तो चीनी, चावल, दूध, ये सब मिलाया जाए तब खीर बनती। तो अगर कोई पूछे कि भाई पायस किस चीज से बना, इसका उपादान कारण क्या है, तो यही कहेंगे कि दूध से बना, चीनी से बना, चावल से बना। लेकिन अग्निदेव कहते हैं न ये दूध से बना, न चीनी से बना, न चावल से बना। बोले तब? बोले देव निर्मितम, ये देव के द्वारा बना। देव निर्मितम माने, देव माने भगवान, भगवान ही देवाधिदेव है, और देव निर्मितम, भगवान ही पायस बन गए। देव निर्मितम का तात्पर्य, पायसम देव निर्मितम। इस पायस को आप ग्रहण करो। और उस पायस को जब ग्रहण किया तो उस पायस के ग्रहण से 3 रानियां अंतर्वतनी हुई और उनके गर्भ में भगवान हरि आए। 3 रानियां अंतर्वतनी हुई पायस के भक्षण से।
भगवान गर्भ में आए और भगवान जब गर्भ में आए तो तीनों लोकों में आनंद छा गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक में सुख संपत्ति छा गई, भगवान गर्भ में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान गर्भ में आए तो भगवान को गर्भ से ही प्रकट होना चाहिए था, लेकिन भगवान गर्भ से नहीं आए। ये तो लिखा कि गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लेकिन गर्भ से नहीं आए। क्यों? बोले गर्भ से आने की विधि क्या है? बोले गर्भ से आने की विधि है कि जैसे प्राकृतिक रूप से बच्चे का जन्म होता है ऐसे जन्म हो, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वहां क्या हुआ? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान तो प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हुए तो मां कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे हृदय में विराजमान थे। मम उर सोबासी, मम उर सोबासी, मम उदर सोबासी, ऐसा नहीं, उदर माने पेट। भगवान मां कौशल्या के पेट में नहीं थे। कहां थे? बोले हृदय में। लेकिन कहा जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, तो गर्भ में कौन आया? बोले गर्भ में जो हरि के आगमन की बात कहते हैं गोस्वामी जी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, वहां हरि का तात्पर्य वायु है। भगवान की इस लीला में दिव्यता का आधान करने के लिए भगवती कौशल्या के गर्भ में वायु व्याप्त हो गई, और भगवान तो हृदय में बैठे थे। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि गर्भे च वायुना पूर्णे, कौशल्या का गर्भ वायु से परिपूर्ण हो गया था। गर्भे च वायुना पूर्णे निर्लिप्तो भगवान स्वयं, भगवान उस गर्भ से निर्लिप्त थे, वो तो हृदय में थे। हृदेशे कौशल्यायाः अधिष्ठानम चकारसः, कौशल्या के हृदय प्रदेश में भगवान विराजमान थे, और वो भगवान मां कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट। इसीलिए मां ने कहा कि मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने अपनी मां को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, खूब समझा करके कथा सुनाई। कथा सुनाने में, कथा तो एक तरफ से बाँच जाओ, बाचे आमास कर दो, आधे लोग समझे आधे नहीं समझे। लेकिन कथा सुनाने की विधि क्या? बोले खूब समझा समझा करके बताओ, एक एक बात अलग अलग करके समझाओ। एक घटना मुझे याद आती है इस बात पर। हमारे मिथिला से कुछ मिथिलानी भी पधारी हुई हैं, झा जी परिवार के। मिथिला में भी मैं बहुत कथा किया हूँ, जनकपुर क्षेत्र में, दरभंगा में, मधुबनी में, तो वहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। और वहाँ का एक व्यवहार है कि वहाँ के लोग प्रायः मछली खाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र बंगाल से लगा, उसका नाम ही दरभंगा है। दरभंगा का मतलब बंगत द्वार, बंगाल की संस्कृति का वो द्वार है, बंगत द्वार। द्वार बंग ही बिगड़ करके दरभंगा ऐसा शब्द हुआ, ऐसा हमने जो सुना। तो वहाँ एक परंपरा है, तो कोई उदाहरण भी लोग देते हैं तो उसी तरह से देते हैं। तो मैं एक बार कथा कर रहा था, भागवत की कथा थी, और कथा करके मैं व्यासपीठ से उतर करके जब नीचे जाने लगा तो कुछ माताएं जा रही थी कथा सुन करके। तो माताएं कह रही थी कि बड़ नीक कथा स्वामी जी सुनावे छथिन, माछ के खोइया लेखा छोरा छोरा करके महाराज जी समझाओ छथिन। यही उदाहरण उसने दिया, और मुझे सुन करके हंसी आई कि जैसे वो मछली का खोइया खोइया छोड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार छोड़ा छोड़ा करके स्वामी जी समझा करके ऐसा उदाहरण सुन के। आज भी ये कथा जो हम सुना रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये विशेष प्रसारण के लिए आस्था भजन चैनल पर जाएगी, तो संभवतः वो लोग सुनेंगे भी और फिर कहेंगे कि स्वामी जी ने ऐसा कथा में कहा। तो
कथा को समझा करके कहना, भगवान ने यही विधि अपनाई। कही कथा सुनाई मातु बुझाई, समझा करके सब कुछ सुनाया। भगवान ने अपनी मां को सब कहानी बता दी कि मैं आपका बेटा क्यों बना, आपने तप किया, पिताजी ने तप किया, इसलिए मैं पुत्र बन करके आया। ये अयोध्या की विशेषता है, इस भूमि की विशेषता। एक बार झारखंड में गढ़वा जनपद में मैं कथा करने गया, तो वहां बनारस के भी कई वक्ता आए थे। तो बनारस से एक महिला वक्ता आई थी, मानस की कथा सुनाती थी। तो उन्होंने काशी की बड़ी प्रशंसा की। बोले काशी में बड़े बड़े विद्वान, काशी में तो 10 वर्ष का बच्चा भी कथा सुनाता है, काशी में 10 वर्ष के बच्चे भी प्रवचन करते हैं। फिर मुझसे रहा नहीं गया, जब मेरा नंबर आया तो हमने कहा भाई ठीक है, काशी तो ज्ञान की नगरी है, वहां तो 10 वर्ष का बच्चा भी कथा कहता है, लेकिन हमारी अयोध्या की विशेषता तो अद्भुत है। बोले क्या? हमने कहा अयोध्या में जो पैदा होता है पहले कथा सुनाता है, रोता बाद में। बोले कहाँ लिखा है? हमने कहा रामायण में लिखा है, हमारे राम जी प्रकट हुए तो पहले कथा सुनाए अपनी माँ को। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। उसके बाद भगवान ने रुदन किया, सुनि वचन सुजाना रुदन ठान। पहले तो कथा ही सुनाई कि बोले राम जी की कथा, राम जी के घर वाले जितना जानेंगे उतना बाहर के लोग कौन जानेंगे भाई, सीधी सीधी बात। तो भगवान ने संपूर्ण वृत्तांत अपनी मां को सुनाया। मां ने कहा आप बेटा बनकर के आए हो तो बेटे जैसे बन जाओ। भगवान ने कहा बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये जो 2 हाथ आपके एक्स्ट्रा हैं इनको हटा दीजिए, ये 4 हाथ का बेटा नहीं होता। लेकिन क्यों? तो कोई विश्वास नहीं करेगा, मानेगा नहीं, मेरा उपहास लोग करेंगे। कौशल्या झूठ बोलती, 4 हाथ का कहीं बेटा होता किसी? बोले इस हाथ से क्या आपत्ति है? तो मैया कौशल्या ने कहा नाथ ये संसार है, संसार में बड़ी बड़ी बातें होती। किसी के घर में एक बच्चा पैदा हो और उसकी एक उंगली कभी ज्यादा हो जाए, अक्सर हो जाती है कभी कभार, एक आध उंगली ज्यादा रहती है, तो गांव भर की माताएं आपस में कहती हैं बहिनी फलाने बेटवा भवा एक उंगली ज्यादा है, का लक्षण हो ये करे। तो इतनी बातें जब होती हैं और यहाँ तो 2-2 हाथ ही ज्यादा है, कितनी बातें होंगी, मैं किसको किसको जवाब दूंगी। इसलिए हे प्रभु ये अपने 2 हाथों को आप अंतर्हित कर दो। भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को अंतर्हित कर दिया। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। बोले अब क्या कमी? मैया ने कहा अभी तो आप पीतांबर पहने हो, कपड़ा पहने हो, इतने बड़े हो, बालक इतना बड़ा नहीं होता, बालक तो छोटा होता। भगवान छोटे से बन गए। मैया ने कहा ये कपड़े भी हटा दो, बालक जब पैदा होता है तो दिगंबर होता है, नग्न होता है, कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा। तो भगवान ने अपने वस्त्रों को भी अंतर्हित कर दिया। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। क्यों? मैया ने कहा अभी तो आपके मुंह में दांत दिखाई पड़ रहे हैं, बालक को दांत नहीं होता, और बालक तो वेदांती होता, और आप तो वेदांतियों के आराध्य हो, बड़े बड़े वेदांती आपकी उपासना करते, तो आप भी वेदांती बन जाओ, अपने दांतों को अंतर्हित कर दो। तो भगवान ने अपने दांतों को भी अंतर्हित कर दिया, दंत पंक्तियां अंतर्हित हो गई। तो भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। भगवान ने कहा अब क्या बचा? हाथ भी चले गए, कपड़े भी गए, दांत भी गए, अब तो हम बालक बन गए। मैया ने कहा बालक जो होता है वो तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, वो तो रोता है। बालक पैदा होते बोलता थोड़ी, वो तो रोता है, और बालक के रोने पर लोग जान जाते हैं कि बालक का जन्म हो गया। इस प्रकार जब मैया ने कहा तब भगवान रोना शुरू किए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना
सुर भूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भव कूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भव कूपा। हाँ तेन परई भव कूपा। हाँ तेन परई भव कूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने माँ का वचन सुनकर के रोना शुरू कर दिया। अब जब रोने लगे तो खूब रोए महाराज। कितना रोए? गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठान दिया रोना। जैसे कोई व्यक्ति काम ठान दे तो जब तक वो काम पूरा न हो जाए तब तक करते ही रहना है, उसी प्रकार भगवान भी रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया ने कहा बस करो भाई, इतने ही से काम चल जाएगा, अब ज्यादा मत रो। भगवान ने कहा नहीं, अब तो हम रोएंगे। हम कोई काम अधूरा नहीं करते, जब करते हैं तो पूरा ही करते, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम। मैया ने कहा इतने में काम चल जाएगा, अब ज्यादा मत रो। भगवान ने कहा अभी हम और रोएंगे। तो मैया ने कहा सबके बदले में आप ही रो लोगे क्या? तो भगवान ने मानो मैया से कहा मैया आज तक रावण ने सबको रुलाया। रावण शब्द का अर्थ ही है रावणो लोक रावण। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो सारे संसार को रुलावे उसका नाम रावण। और रुलाता कौन है? बोले जो स्वयं रोता है वो रुलाता। रावण भी बहुत रोया, हाँ, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा था। ऐसे तो उसका नाम दशानन है, दशग्रीव। लेकिन रावण नाम उसका जो प्रसिद्ध हुआ उसका कारण था। एक बार घूमते घूमते कैलाश पहुंचा और उसको क्या सूझी, रावण ने सोचा कि कैलाश पर्वत ही एक बार उठा करके तौलें कि कितना वजनी है। 20 हाथ लगाया कैलाश के नीचे और कैलाश पर्वत ऐसे उठाया। कैलाश पर्वत उठाया तो भगवान शंकर विराजमान थे, भगवती पार्वती विराजमान थी। पार्वती जी डगमगाई। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। शंकर जी का ही चेला है। बोले चेला आ गया। बोले महाराज ये चेला इतना उद्दंड गुरु जी का घर ही उठा करके फेंक दे, ऐसे चेला से कैसे काम चलेगा? तो भगवान शंकर ने कहा इसको कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी। और भगवान शंकर ने जोर से कैलाश पर्वत को दबाया। जब दबाया तो उसकी 20 भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं और उंगलियां जब पिस गईं पचपचा करके, अब चिल्लाया। खींचना चाहे तो उंगलियां निकले ना। और भगवान शंकर दबाए रहे और रोता रहा। 10,000 वर्ष तक रावण रुदन करता रहा और भगवान शंकर दबाए रहे। इतना रोया है, उतना कौन रोया? तब भगवान शंकर ने कहा जाओ आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और आज से तुम्हारा नाम रावण होगा क्योंकि तुमने रुदन किया है। इतना रोया इसलिए तो नाम रावण पड़ा। तो रावण ने कहा हम रोए तो हम सबको रुलाएंगे। फिर रावण ने भी यही काम किया, संसार को रुलाया। रावणो लोक रावण, संपूर्ण लोकों को रुलाने वाला रावण। तो भगवान ने कहा मां अब मैं आ गया हूं, अब किसी को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रावण ने सारी सृष्टि को रुलाया है, लेकिन अब मैं सबके बदले में रो लूंगा, लेकिन अब किसी के आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा। यही भगवान की करुणा है। प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए, रावण के आतंक से मुक्त करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान कहते हैं कि अब संसार में किसी को रोना नहीं पड़ेगा। रावण ने बहुत रुलाया, मैं स्वयं रो लूंगा, लेकिन अब किसी के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तो मानो भगवान ही अपने भक्तों के बदले में रोने को तैयार हैं, इसलिए भगवान रोते ही रहे, रोते ही रहे। मैया ने कहा सबके बदले में आप ही रो लोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बोले संसार में दो ही काम होता है, दुखी हो जाओ तो रो और सुखी हो जाओ तो गाओ। रोना और गाना
लोग कहते महाराज रोना गाना बंद करो। तो दुखी होते हैं तो हम रोते हैं और सुखी होते हैं तो हम गाते हैं। तो मैया ने कहा जब सबके बदले में आप रो लोगे तो संसार के आदमी क्या करेंगे। भगवान ने कहा अब संसार के लोग गावें और क्या करें, हम रोएंगे बाकी लोग सुखी हो जाएं। सबको सुखी करने के लिए ही तो मैं आया हूं। और सुख में क्या होता है, बोले सुख में तो गाया जाता है। बोले क्या गावें, बोले यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव तूपा। जो इस चरित्र को गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा महाराज। भगवान जब रुदन करने लगे तो रुदन की ध्वनि सुनकर के माताएं अपने अपने महल से दौड़ पड़ी महाराज। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, हर्षित जह तह धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। बालक के रुदन को सुनकर के जितनी माताएं थीं सम भ्रम चली आई सब रानी। अन्य रानियां जो थी महारानी केकई, महारानी सुमित्रा, वो चल करके महारानी कौशल्या के महल में आ गईं बालक को देखने के लिए और देख करके हर्षित हुई। आगे वर्णन है कि दासियां दौड़ पड़ी। हर्षित जह तह धाई दासी, दासियां दौड़ती हुई आई और माताएं, बोले माताएं चल करके आई। समभ्रम चली आई सब रानी। कारण बोले केकई और सुमित्रा ने अभी पुत्र को जन्म नहीं दिया, गर्भवती है, उनका दौड़ना संभव नहीं है, इसलिए वो चल करके आ रही हैं धीरे धीरे। प्रसन्न तो वो भी, उत्साह उनके मन में, और दासियां दौड़ती हुई आई। शिशु के रुदन की ध्वनि ने पूरे महल को गुंजायित कर दिया। आज 60,000 वर्ष बाद श्री दशरथ जी के महल में, उस रघुकुल के महल में किसी बच्चे के रोने की आवाज को लोगों ने सुना। दशरथ जी जब पैदा हुए थे रोए थे, उसके बाद आज 60,000 वर्ष बाद किसी बालक की किलकारी, बालक के रुदन की ध्वनि वहां की प्राचीर ने, दीवारों ने सुना। कण कण हर्षित हो गया और चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सेवकों ने जाकर के दशरथ जी को जब बताया तो दशरथ जी महाराज पुत्र के जन्म का वृत्तांत सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मानंद में डूब गए महाराज। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक सरिया, चाहत उठन करत मति धीरा। परम प्रेम मन पुलक सरिया, चाहत उठन करत मति धीरा। क्या कर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। कहा बुलाए बजाओ बाजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। दशरथ जी ने जब सुना कि पुत्र का जन्म हुआ, दशरथ जी महाराज परम आनंदित हो गए।
दासी ने आकर के सूचना दी, दासी को उपहार भेंट किया और इस आनंद का दशरथ जी महाराज संवरण कर पाते, इस आनंद को संभाल पाते, क्योंकि ये आनंद साधारण नहीं। क्यों? बोले साधारण व्यक्ति के घर में इतने दिनों बाद पुत्र का जन्म हो तो उसे कितना आनंद आएगा, आप सोचो। और जिसके घर में साक्षात सच्चिदानंद ही पुत्र बन करके आ जाए, इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद से उनका हृदय इतना परिपूरित हो गया कि इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल नहीं पाए। उठना चाहते थे लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। चाहत उठन करत मति धीरा, अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। और इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते, तब तक कैकेयी जी के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने कहा, महाराज की जय हो, महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज भाव विभोर हो, नारायण ने इतनी कृपा की, 2 पुत्र। और इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते, तब तक दासी ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, महारानी सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज अपने आप को ही भूल गए, बेसुध हो गए। नारायण तेने बड़ी कृपा की, इस चौथी अवस्था में 4 पुत्र प्रदान किया। दशरथ जी महाराज का आनंद तो चतुर्गुणित हो गया। ऐसे तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनके जन्म में काल का बड़ा अंतर है। भगवान श्री राम के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ। 18 घंटे छोटे हैं भरत जी, और भरत जी से 6 घंटे छोटे लक्ष्मण जी, और फिर लक्ष्मण जी से 2-4 सेकेंड या मिनट जो भी मान लो वो शत्रुघ्न जी, क्योंकि जुड़वा हैं और तीनों के नक्षत्र भी अलग अलग हैं, चारों के। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु और भरत जी का पुष्य। पुष्ये जातस्तु भरतः मीन लग्ने प्रसन्नधि। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतः, पुष्य नक्षत्र में भरत जी का जन्म हुआ और मीन लग्न में। सार्पे जातौ तु सौमित्रि, और सार्प नक्षत्र में, सार्प नक्षत्र माने श्लेषा नक्षत्र, पुनर्वसु के बाद पुष्य और पुष्य के बाद श्लेषा, तो श्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य होता है। इस नक्षत्र का नाम है सार्प। श्लेषा को ही सार्प कहते हैं। क्यों? बोले इस नक्षत्र के देवता सर्प हैं। श्लेषा नक्षत्र के अधिदेवता सर्प हैं, इसलिए इस नक्षत्र का नाम सार्प नक्षत्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सार्पे जातौ तु सौमित्रि। सार्प नक्षत्र में क्यों प्रकट हुए सुमित्रानंदन? क्योंकि सुमित्रानंदन स्वयं सर्पराज हैं, शेषनाग ही तो हैं लक्ष्मण। और इस नक्षत्र का नाम है श्लेषा। श्लेषा का मतलब श्लिष्ट, और श्लिष्ट का मतलब जुड़ा हुआ, इसीलिए जुड़वा बालक पैदा हुआ। वो नक्षत्र का प्रभाव था। श्लिष्ट होने के कारण, श्लेषा नक्षत्र के कारण जुड़वा बालक पैदा हुए। ये तो काल का अंतर है। अब महाराज चारों बालक जब प्रकट हुए, परम आनंद हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ को निमंत्रण दिया। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। ब्राह्मणों के सहित गुरुदेव वशिष्ठ पधारे और श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपके द्वारा इन बालकों का जात कर्म संस्कार संपन्न हो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने विधि पूर्वक देवताओं का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया, और फिर चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार हुआ। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब की। नांदी मुख श्राद्ध करके तब जात कर्म किया।
नांदी मुख श्राद्ध मंगल बेला में किया जाता है। ऐसे तो लोग कहते हैं श्राद्ध जो है, श्राद्ध को कितने लोग अमंगल मानते हैं, कहते हैं महाराज आज तो श्राद्ध का दिन है, आज तो श्राद्ध किए हैं। लेकिन श्राद्ध बड़ा पवित्र है, श्रद्धा से किया जाता है, इसीलिए उसे श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध के भी अनेक प्रकार हैं। विवाह के अवसर पर, बालक के जन्म के अवसर पर, उपनयन संस्कार के अवसर पर, मांगलिक वेला में पितरों का जो पूजन किया जाता है उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन कि भगवान बालकृष्ण लाल जब प्रकट हुए तो नंद बाबा ने भी श्राद्ध किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का अर्चन किया और जात कर्म संस्कार किया। तो जात कर्म संस्कार दशरथ जी महाराज ने संपन्न किया, चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। और तब तक धीरे धीरे ये सूचना संपूर्ण अयोध्या में आसपास सब जगह फैल गई। क्या बोले? कौशल्या ने जायो लल्ला, कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। पूरे मोहल्ले में, नगर में चारों तरफ हल्ला मच गया कि कौशल्या ने लल्ला को जन्म दिया। अब तो बधाई देने के लिए सखियां चल पड़ी, लोग चल पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जो सरयू के तट पर अयोध्या के सन्निकट का जो वन प्रदेश है, उस वन प्रदेश में तपस्या करने वाले, साधना करने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा थे, वे सभी महात्मा उठ करके खड़े हो गए। उनकी समाधि छूट गई। तो एक दूसरे से पूछा, भाई समाधि क्यों छूट गई? 1000 वर्ष की समाधि का संकल्प करके हमने समाधि को ग्रहण किया था और समय से पहले ही समाधि क्यों छूट गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे उन महात्माओं ने उत्तर दिया। वृद्ध महात्माओं ने कहा, समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल है अपने अंतर हृदय में परमात्मा का दर्शन करना। समाधि का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना समाधि नहीं है। समाधि का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग में अंतिम कोटि समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के द्वारा जब परमात्मा का ध्यान हृदय में आ जाए और वह ध्यान प्रत्यक्ष दर्शनाकार हो जाए। दर्शनाकार का मतलब ध्यान न रह जाए, वो साक्षात दर्शन में आ जाए, दिखने लग जाए। ऐसी स्थिति में जब बुद्धि उस ध्यान में, उस रूप में स्थिर हो जाती है, उसी का नाम समाधि। बुद्धि वहीं पर आकर के टिक जाए। तो समाधि का फल क्या है? बोले परमात्मा का दिव्य दर्शन अपने अंतर हृदय में। योगी लोग करते हैं योग हृदय ध्यान गम्यम। तो महर्षियों ने कहा कि समाधि के फल भगवान हैं, भगवान का दर्शन ही समाधि का फल है। और वे भगवान बड़े बड़े योगी जिनका समाधि में दर्शन करते हैं, वही भगवान अयोध्या में 4 रूप में बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है। समाधि का फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि की जरूरत नहीं है, चल करके दर्शन करो। इसीलिए समाधि छूट गई। बड़े बड़े योगियों की समाधि छूट गई और वे महात्मा लोग चल पड़े भगवान रघुनंदन का दर्शन करने के लिए। और देखते देखते दशरथ जी महाराज के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठ धाय, सहज श्रृंगार किए उठ धाय। कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश मंगल भरी धारा। दावत बैठई भूप दुआरा, दावत बैठई भूप दुआरा। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई।
वृंद मिली चली लुगाई, समूह समूह में लुगायां स्त्रियां बधाई देने के लिए चल पड़ी और दशरथ जी के द्वार पर आती हैं और सभी ने मिल करके मंगल गीत गाए, भगवान का मंगल मनाया। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठी भूप द्वारा। भगवान का मंगल मनाया। ये भगवान का मंगल मनाना यह भक्ति की बड़ी उच्च दशा है। हम भगवान का मंगल मनावें, जिन भगवान के द्वारा सारे जगत का मंगल होता है, जो मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी, उनका मंगल हम क्या मनाएंगे? लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं, भक्त कहते हैं, भगवान का मंगल मनाओ। भगवान का मंगल मनाना यही परम निष्काम भक्ति है। भक्त की ये दशा हो जाए कि उसके जीवन में कोई कामना न हो, उसका रोम रोम, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त अपने प्रभु का ही दिन भर मंगल चिंतन करे, उनका मंगल मनावे, ये भक्ति की बड़ी उच्च दशा है। हमारे वैष्णवाचार्यों ने भगवान का खूब मंगल मनाया है, भगवान का खूब मंगलाशासन किया, भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। तो भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, भगवान का मंगल मनाते हैं, और भगवान को भी आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। आशीर्वाद ऐसी चीज है जिसकी जरूरत भगवान को भी पड़ती है। भगवान भी कहते हैं कि किसी अवतार में मुझे आशीर्वाद नहीं मिला जितना आशीर्वाद रामावतार में मिला। श्री रामावतार में राम जी को जितना आशीर्वाद लोगों ने दिया है, उतना आशीर्वाद भगवान को किसी भी अवतार में नहीं मिला। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण में तो पग पग पर भगवान को आशीर्वाद मिलता है। गृद्धराज जटायु ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने दिया, अरे और की बात क्या कहें, राक्षस ने भगवान को आशीर्वाद दिया। किसने? कबंध ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, पशु पक्षियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम को जितना आशीर्वाद मिला, उतना आशीर्वाद, उतना मंगलाशासन भगवान का किसी भी अवतार में नहीं हुआ। इसलिए भगवान का मंगलाशासन करना, भगवान का मंगल मनाना, ये भक्तों की बड़ी उत्तम स्थिति है। भक्त भगवान का मंगल मनाते हैं तो सखियां वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। दशरथ जी के द्वार पर आकर के मंगल गान करने लगी, और उस मंगल गान में सखियों ने सबका आवाहन किया, बोले तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। क्यों? बोले इस पे मुझे एक बात याद आती है कि एक सखी दो सखी जाकर के मंगल गान नहीं करती, सबको बुलाती, तुम भी चलो, तुम भी चलो, और सबको बुला करके लेकर के तब जाती हैं और मंगल गान करती हैं। भाव क्या है? बोले भाव ये है कि एक स्वाद न भुंजीत, किसी भी स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले भोग नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत, स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले भोग नहीं करना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। जो बांट करके खाता है वो यज्ञ करता है, और जो अकेले खाता है वो पाप खाता है। गीता में भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए बनावे और खा ले और अपना पेट भर ले, जिसको केवल अपना आनंद, अपने ही स्वार्थ दिखता हो, हम खुशी हैं बस, दुनिया भाड़ में जाए। लेकिन जिसका हृदय ये कहता नहीं हम आनंदित हैं, ऐसे सबको हम आनंद दें, यही आनंद सब अनुभव करें, ऐसी भावना जो है ये बड़ी उदात्त भावना है। तो कहते हैं स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले भोग नहीं करना चाहिए, बांट करके खाओ। तो सबसे स्वादिष्ट तत्व क्या है? बोले सबसे स्वादिष्ट तत्व अगर कुछ है तो वो परमात्मा है। परमात्मा तो परम आनंद सिंधु हैं, उनका जो स्वाद है, उनकी जो अनुभूति है, उससे बड़ा सुख कहां हो सकता है। इसलिए उन सखियों ने विचार किया कि इस आनंद का हम अकेले अनुभव करें ये ठीक नहीं, सब मिल करके इसका अनुभव करें। और इसीलिए सखियों ने कहा, सब मिल आओ री साजनी,
सब मिले मोरी सजनी बरिया मोरी सजनी बरिया मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिले मोरी सजनी बरिया रानी कौशल्या के भये सुत बेगी बधावो जाइए रानी कौशल्या के भये सुत बेगी बधावो जाइए परिहारी सजनी बेगी बधावो जाइए आज कैसो दिवस सजनी आज कैसो दिवस सजनी बड़े भागन पाए हाँ बड़े भागन पाए बरिया मोरी सजनी बरिया मोरी सजनी बरिया मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिलया मोरी सजनी बरिया घसी चारों चंदन लीप आंगन मोतिन चौक पुराइए परिहारी सजनी मोतिन चौक पुराइए सात सीख सवार सखिया सात सीख सवार सखिया बंधन वार बधाइए हाँ बंधन वार बधाइए बरिया मोरी सजनी बरिया मोरी सजनी बरिया लालन मुख लखियो बलैया नैनन हियो सिराइए बरिहारी सजनी नैनन हियो सिराइए प्राण सर बस बारने पर प्राण सर बस बारने पर फूली अंगन माइए हाँ बोली अंगन माइए बरिया मोरी सजनी बरिया मोरी सजनी बरिया ये हुती सो दिगन देखी भयो सबई मन भाइए बरिहारी सजनी भयो सबई मन भाइए हित अनूप हमार जीवन हित अनूप हमार जीवन विध न तो चिर जाइए हाँ विध न तो चिर जाइए बरिया मोरी सजनी बरिया मोरी सजनी बरिया मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिले मोरी सजनी बरिया मोरी सजनी बरिया। सभी सखियों ने मिलकर मंगल गीत गाए और श्री दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि सर्वस दान दीन सब काहू और जेई पावा राखा नहीं, सब कुछ लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी? कहते हैं जेई पावा, जो पाया, राखा नहीं ताहू, वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। वो लिया, बोले उसने तीसरे को दे दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, दे दे करके दशरथ जी ने अपना महल खाली कर दिया, खजाना खाली कर दिया। और केवल दशरथ जी ने ही नहीं, अयोध्या के सभी लोगों ने। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास जी महाराज के, जितना आनंद श्री दशरथ जी को मिला, उतना ही आनंद अयोध्या के हर व्यक्ति को अनुभव हो रहा था। ऐसा नहीं था कि दशरथ जी महाराज के घर में भगवान पुत्र बनकर के प्रकट हुए इसलिए दशरथ जी ही आनंदित। हर व्यक्ति को यही अनुभव हो रहा था, मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है, और वही आनंद, वही उत्साह हर प्राणी के अंदर। इसीलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि देत सबन, सबन माने सब अयोध्यावासी, ठाकुर की कृपा हो, उसके यहां वैभव की कमी हो सकती माता। रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहां ढाई। रिद्धि सिद्धि समृद्धि अयोध्या की ओर दौड़ रही है कि मैं अयोध्या में चली जाऊं तो मेरा सौभाग्य हो जाए। सारा खजाना खाली कर दिया, लुटाया, और फिर देखते हैं तो सब भरा है। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये। ऐसी दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और सखियों ने बधाई गाया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, 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 प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर वादे, नूपुर वादे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। हरि बोल। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी,
न्योछावर श्री भरत ललाजु की न्योछावर श्री भरत ललाजु की न्योछावर श्री लखन ललाजु की न्योछावर श्री लखन ललाजु की न्योछावर श्री शत्रुघ्न ललाजु की न्योछावर श्री शत्रुघ्न न्योछावर श्री चारों ललाजु की न्योछावर श्री चारों ललाजु की नहीं को लाजत नहीं को सपूचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अभी आगे भी कथा होगी, उत्सव का आनंद भी लें। सिया अली है कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत बीती रजनी बीतने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में हाँ नगरी में हाँ नगरी में अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में लेती लेती कहे महिमा गावे लेती लेती कहे महिमा गावे जाको वेद पार नहीं पावे 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 सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को के कई को सुजस कहे को के कई को बनहु बनाई के रूप भरत को बनहु बनाई के रूप
भरत को बनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नक सिकली के, लखन शत्रुघ्न नक सिकली के हे सुत मात सुमित्रा जी के, हे सुत मात सुमित्रा जी के हे सुत मात सुमित्रा जी के, हे मात सुमित्रा जी के सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में प्यारे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या में परम आनंद हुआ। इस उत्सव को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी आए और जब राम जी की न्यौछावर लुटाई जा रही थी तो स्वर्ग के देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे कि कुछ हमें भी मिल जाए, क्योंकि अयोध्यावासी तो लुटा रहे थे, वो लूट नहीं रहे थे। क्योंकि आपने पहले ही सुना कि जय पावा राखा नहीं खाओ, जो पाया वो अपने पास नहीं रखा। अयोध्यावासी भी दूसरे को दे रहा था, बोले तुम ले जाओ। तो इतनी वस्तुएं जो लुटाई गई वो गई कहां? तो हमारे संत जन कहते हैं कि राम जी की न्यौछावर लेने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए
राम निछावर लेन देव हठ होथ भिखारी। देवता लोग भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे कि राम जी की न्यौछावर मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। और जिसको जो मिला वे देवता लेकर के स्वर्ग जाते हैं और अपने को धन्य और कृतकृत्य अनुभव करते हैं। इस आनंद को देखने के लिए, इस उत्सव को देखने के लिए सूर्य भगवान रुक गए। सूर्य भगवान ने देखा मेरे कुल में भगवान ने अवतार लिया है, ये मेरा सौभाग्य है। और इस उत्सव को देखने के लिए सूर्य भगवान रुक गए। और जब रुके तो रुके रह गए महाराज, 1 महीने तक रुके रहे। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गए। 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है, फिर दूसरे दिन सूर्य भगवान प्रकट हो तब दूसरा दिन शुरू होता है। और सूर्य भगवान 30-24 घंटे 30-24 घंटे भगवान रुके ही रहे सूर्य भगवान। परिणाम क्या हुआ? बोले वो दिन इतना बड़ा हो गया कि 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। क्यों? बोले सब आनंद में डूबे थे। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया और पता नहीं चला। बोले ये तो कम है। 1 करोड़ दिन के बराबर 1 दिन हो जाए तो आनंद में निमग्न प्राणी को लगता है कि अभी तो एक ही क्षण बीता। आनंद के क्षण कितने जल्दी बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और दुख के क्षण, बोले दुख के एक एक क्षण कल्प के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि सुख में कल्प क्षणता होती है। सुख में एक कल्प एक क्षण के समान बीत जाता है, पता नहीं चलता। और दुख में, बोले दुख में क्षण कल्पता होती है। क्षण कल्पता का मतलब एक क्षण एक कल्प के समान बीतता है, लगते ही नहीं, घड़ी की सुई बढ़ी नहीं रही है, आदमी परेशान रहता। तो ये सुख की घड़ी, आनंद की घड़ी ऐसी कि 1 महीने के बराबर दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होय। रात हुई ही नहीं, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान रुके रहे, रात्रि हुई नहीं। और रात्रि जब नहीं हुई तो चंद्रमा को बड़ी परेशानी हुई। सूर्य भगवान तो डटे रहे, चंद्रमा को आने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? बोले सूर्यास्त हो, दिन ढले तब चंद्रमा प्रकट हो। चंद्रमा तो वेटिंग लिस्ट में ही पड़े रहे, उनको मौका ही नहीं मिला कि भगवान के इस उत्सव का दर्शन करें। सूर्य भगवान डटे रहे, चंद्रमा को मौका नहीं मिला। तो चंद्रमा ने दुखी होकर के भगवान से कहा, प्रभु